15 अगस्त 1947 आधी रात देश आज़ाद हुआ। तिरंगा लहराया, नारे लगे, खुशी के आंसू बहे। लेकिन इतिहास एक सवाल तुरंत पूछता है, क्या भारत आज़ादी के लिए तैयार था? और यह सवाल देशभक्त को अपमान नहीं है, यह देश को समझने की शर्त है। अब जरा सच को बिना सजावट के देखें। 1947 में भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं मिली थी, भारत को 3 बहुत भारी चीज़ें एक साथ मिली थी: विभाजन, विस्थापन और अव्यवस्था। यानी एक नया देश, साथ में सबसे बड़ा संकट। सबसे पहले विभाजन। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एक टुकड़ा कटकर सीमाएं कागज़ पर खींची गई, लोगों की जिंदगियां ज़मीन पर कटी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, लाखों लोग मर गए। यह सिर्फ दंगा नहीं था, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था, और यह सब आज़ादी के साथ आया। अब जरा सरकार की हालत समझिए। नया संविधान नहीं, नया प्रशासन नहीं, नया सिस्टम नहीं, अधिकारी वही, कानून वही, ढांचा वही, सिर्फ ऊपर झंडा बदला हुआ था। अब सवाल उठता है, क्या अनौपचारिक सिस्टम में आज़ाद सोच डाली जा सकती थी? आज़ादी की सोच डाली जा सकती थी? यहीं से भारत की पहली बड़ी दुविधा शुरू होती है। अब आते हैं नेतृत्व पर। देश को संभालने की जिम्मेदारी नेहरू के हाथ में थी। नेहरू ईमानदार थे, पढ़े लिखे थे, दुनिया देखे थे, लेकिन उनके सामने देश नहीं था, खंडहर था, भूखा देश था, अशिक्षित देश था, डरा हुआ देश था, और ऊपर से ठंडा युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिका, रूस, भारत को किसी एक तरफ खड़ा होना था। यानी एक या तो अमेरिका की तरफ या रूस के तरफ, भारत को कहीं एक तरफ खड़ा होना था। लेकिन नेहरू ने कहा, भारत किसी गुट में नहीं जाएगा। यह फैसला बहुत बड़ा था और बहुत जोखिम भरा भी था। अब जरा आम आदमी को देखिए। 1947 में आज़ादी का मतलब था आज से खुद का राज। यानी लेकिन रोज की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। किसान अब भी गरीब था, मजदूर अब भी असुरक्षित था, सिर्फ शासक की भाषा बदली थी। यहीं से निराशा पैदा होती है, और निराशा सबसे खतरनाक चीज़ होती है किसी एक नए देश के लिए। अब आते हैं सबसे बड़ी भूल पर। आज़ादी के तुरंत बाद देश निर्माण की जगह राजनीति शुरू हो गई। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री के बाद दूसरा होगा, कौन किस राज्य पर राज्य करेगा, देश बन रहा था, लेकिन सत्ता की लड़ाई पहले शुरू हो गई। यह कोई आरोप नहीं है, यह इतिहास का दर्ज सच है। अब जरा एक कड़वा सवाल सुनिए। अगर आज़ादी के समय देश में 80% लोग अनपढ़ थे, तो ज़्यादातर लोग गरीब थे, प्रशासन अंग्रेज़ों के सोच को सोची समझी थी, तो क्या सीधा लोकतंत्र सबसे सही रास्ता था? यह सवाल डराने वाला है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं होता, लोकतंत्र जिम्मेदारी भी होता है। अब समझिए भारत ने क्या चुना। भारत ने चुना लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। तीनों उच्च विचार थे, लेकिन ज़मीन कमज़ोर थी, और जब मजबूत इमारत कमज़ोर ज़मीन पर बनती है तो समय लगता है उसे खड़ा रहने में। अब सबसे ज़रूरी बात, भारत की सबसे बड़ी ताकत आज़ादी के बाद भी वही थी, लोग। भले गरीब थे, भले अनपढ़ थे, लेकिन उनमें उम्मीद थी, और उम्मीद इतिहास में कई बार चमत्कार कर चुकी है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1947 में भारत परफेक्ट नहीं था, भारत तैयार नहीं था, लेकिन भारत हार मानने वाला भी नहीं था। और यही एक नए देश की असल पहचान होती है। आज़ादी एक मंजिल नहीं थी, आज़ादी शुरुआत थी, और शुरुआत अक्सर अव्यवस्थित होती है, कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन वही इतिहास बनाता है।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।